नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं दीपावली की खास पेशकश विदेशों में दिवाली की चकाचौंध और मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। इस खास मौके के लिए हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है। ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। देश के हर कोने पर इस त्यौहार की रौनक देखने को मिलती है। हालांकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 12 नवंबर को दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसे लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही थीं। हालांकि भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जहां पर इस त्यौहार की चहल पहल देखने को मिलती हो। भारत के अलावा कई ऐसे दूसरे देश भी हैं जहां धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताएंगे जहां दीपों के इस पर्व का उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर जापान की बात करें तो दिवाली का ये पर्व जापान में भी मनाया जाता है। हालांकि इसे मनाने का तरीका वहाँ थोड़ा अलग है। इस दिन यहाँ के लोग अपने बागीचों में पेड़ों पर लालटेन और कागज़ से बने पर्दे लटकाते हैं। बाद में इन्हें आसमान में छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस मौके पर लोग नाच गाने के साथ ही वोटिंग का भी लुत्फ उठाते हैं। जापान के अलावा थाईलैंड में भी दीपों का यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि यहाँ पर इस त्यौहार को क्रियोंद के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर यहाँ केले की पत्तियों से दिए बनाए जाते हैं जिन्हें रात में जलाया जाता है। इसके साथ ही धूप बत्ती भी जलाई जाती है जिन्हें बाद में कुछ पैसों के साथ नदी में बहा दिया जाता है। पड़ोसी देश श्रीलंका में भी इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ इस पर्व का खास महत्व है क्योंकि यहाँ महाकाव्य रामायण से जुड़ा हुआ है। इस खास मौके पर लोग अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। दीपावली के पर्व को मलेशिया में हरी दिवाली के रूप में मनाया जाता था। इस दिन यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठकर पानी और तेल से नहाते हैं और फिर परंपरा के मुताबिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ दिवाली के मौके पर कई जगह मेले भी लगाए जाते हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि किन देशों में दिवाली कैसे मनाई जाती है। दुनिया भर में दीपावली की धूम। भारत के सांस्कृतिक महत्व को दुनिया तक पहुंचाता दिवाली पर्व। श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया में भी प्रकाश पर्व। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका में मनाया जाता है दिवाली पर्व। ब्रिटेन और अमेरिका सहित गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैको, नीदरलैंड्स, कनाडा में दीपोत्सव। थाईलैंड में दिवाली को लाम क्रियोंग कहा जाता है। नेपाल की दिवाली भारत से कम नहीं। श्रीलंका की तमिल समुदाय के लोग तेल स्नान के बाद पहनते हैं नए कपड़े। मलेशिया में दिवाली के दौरान रामलीला के खास आयोजन। सिंगापुर में रहती है सरकारी छुट्टी। दीपावली उत्सव देख जीवंत हो जाता है नन्हे भारत का नजारा। रोशनी का पर्व दीपावली अनायास हमारे दिलों को खुशियों से भर देता है। क्या आपको मालूम है कि दीपावली अकेले भारत में ही धूमधाम से नहीं मनाया जाता, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में दीप पर्व अपनी छटा बिखेरता है। दरअसल जिन देशों में हिंदुओं और सिखों की अच्छी खासी आबादी है, वहाँ की दिवाली के तो कहने ही क्या, वहीं रोशनी का जलसा देखते ही बनता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो, नीदरलैंड्स, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में दीपावली की धूम होती है। वहीं सच्चाई ये है कि जैसे जैसे भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, दीपावली मनाने वाले देशों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि कनाडा में तेज आवाज वाले पटाखे छोड़ने पर रोक है। यहाँ अलग अलग केंद्र हैं जहाँ लोग अपने त्योहार मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। कनाडा में लोग अपने घरों में रोशनी से सजाते हैं। शाम को दीपावली उत्सव के लिए इकट्ठे हो जाते हैं।
अमेरिका में वर्ष 2009 में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में दिवाली का परंपरागत दिया जलाया था। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कार्यकाल में दिवाली सेलिब्रेट की। वहीं अब जो बाइडेन ने भी इस त्योहार को ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया है। हालांकि व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की शुरुआत जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी, लेकिन पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति ने निजी तौर पर खुद कभी उत्सव में भाग नहीं लिया। उनके प्रशासन के शीर्ष अधिकारी आयोजन में भाग लेते थे। कह सकते हैं कि दिवाली अब केवल भारत का ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल त्योहार बन चुका है। जिस तरह से हमारे देश में क्रिसमस, न्यू ईयर, ईद मनाई जाती है, ठीक उसी तरह दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों के लोगों ने दिवाली का त्योहार अपनाया है। बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल में दीपावली को स्वांति कहा जाता है। भारत की तरह ही नेपाल में भी यह पर्व 5 दिन मनाया जाता है। परंपरा वैसी ही है जैसी भारत की है, हालांकि थोड़ी भिन्नता भी है। पहले दिन कौवे को, दूसरे दिन कुत्ते को भोजन कराया जाता है। लक्ष्मी पूजा तीसरे दिन होती है। इस दिन से नेपाल संवत शुरू होता है, जिससे व्यापारी इसे शुभ दिन मानते हैं। यहाँ चौथा दिन नए साल के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन महापूजा होती है और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की जाती है। 5वां दिन भाई टीका होता है, जब बहनें भाइयों का तिलक करती हैं। अब बात श्रीलंका की। श्रीलंका में तमिल समुदाय के लोग इस दिन तेल से स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं और पोसाई यानी कि पूजा कर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। शाम को पटाखे छोड़े जाते हैं। श्रीलंका का सीधा संबंध रामायण काल से है, जब रावण को हराकर प्रभु श्री राम लंका से अपना 14 साल का वनवास खत्म कर लौटे थे। अयोध्या उस दिन रोशनी से जगमगा गई, तभी से इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के तमिल समुदाय के लोग दिवाली के दिन पूजा करते हैं। श्रीलंका में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मलेशिया मलेशिया में दिवाली का त्योहार बड़े शानदार तरीके से मनाया जाता है। मलेशिया में दिवाली के दौरान रामलीला का आयोजन किया जाता है, जो कई जगहों पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। मलेशिया के लोग हिंदू सूर्य कैलेंडर के हिसाब से 7वें महीने में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। सिंगापुर में इस दिन सरकारी छुट्टी रहती है। वहाँ की दीपावली देखकर लगता है जैसे नन्हे भारत में दीपावली मनाई जा रही है। वहाँ हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड ऑफ सिंगापुर कई सांस्कृतिक आयोजन करता है। कैरेबियाई देशों में त्रिनिदाद के टोबैगो ने बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं और वहाँ खूब धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है। लोग घरों में पूजा करते हैं और रोशनी से घर जगमगा उठते हैं। वहीं ब्रिटेन में भी दीप पर्व मनाया जाता है और लीसेस्टर में तो बहुत बड़ा आयोजन होता है। सिंगापुर में बहुत अधिक मात्रा में प्रवासी भारतीय रहते हैं। ये लोग सिंगापुर में दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिंगापुर में दिवाली पर सरकारी छुट्टी रखी जाती है। यहाँ पर लोग दिवाली के दिन मंदिर में इकट्ठे होते हैं और त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। थाईलैंड में दिवाली को लॉम क्रियोंग कहा जाता है। इस दिन थाईलैंड के लोग केलों के पत्तों से दीपक बनाते हैं, शहर और घरों में जगमगाते हैं। आखिर में जलते हुए दीपकों को नदियों में बहा दिया जाता है। अभी पिछले साल की ही बात है, आपके संज्ञान में बात जरूर आई होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली मनाई, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिंदी में दिवाली की शुभकामनाएं दुनिया को दी थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। पिछले साल यानी 2021 को पश्चिमी देशों से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों तक दिवाली पर पटाखों भी फोड़े गए, दिए भी जलाए गए। परिवर्तन दुनिया का नियम है। अब तक हम क्रिसमस और नए साल के मौके पर ही दुनिया को एक साथ जश्न मनाते देखते थे। अब ऐसा लगता है कि दुनिया ने दिवाली और इसके अंधकार पर प्रकाश की विजय वाले विचार को भी अपना लिया है।
दें कि अमेरिका संसद में एक बिल भी पेश किया गया जिसमें दिवाली पर नेशनल हॉलिडे यानी कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई। इस बिल को दीपावली डे एक्ट नाम दिया गया। अगर ये बिल पास हो गया तो भारत की तरह अमेरिका में भी दीपावली के दिन सरकार और लोगों को छुट्टी हुआ करेगी। अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क, पेनिसिल्वानिया और हॉस्टन जैसे राज्यों में दिवाली के दिन स्कूलों की छुट्टी होती है। कुछ प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर भी बंद होते हैं। बता दें कि अमेरिकी की कुल आबादी 33 करोड़ है, जिनमें 44 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। इस हिसाब से कुल आबादी में भारतीय मूल की हिस्सेदारी सिर्फ 1.2% है, जो काफी कम है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां दिवाली के त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश होता है। इनमें मलेशिया, फिजी, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देश प्रमुख हैं। मॉरिशस में भी हिंदू समुदाय की लगभग 50% आबादी रहती है। इससे वहां भी दीपावली बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत के एक और पड़ोसी देश में भी ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के अलावा नेपाल में भी दीपावली मनाई जाती है। यहाँ पर इस त्यौहार को तिहाड़ के रूप में मनाया जाता है, जो 5 दिनों तक लगातार चलता है। इस उत्सव के पहले दिन गाय की पूजा, दूसरे दिन कुत्ते की पूजा की जाती है, जबकि तीसरे दिन मिठाइयाँ बनाकर देवी देवताओं की पूजा होती है और घरों को सजाया जाता है। वहीं चौथे दिन यमराज की पूजा होती है और 5वें दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। अमेरिका और इंग्लैंड में भी दिवाली उत्सव शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने सभी भारतवंशियों को बधाई भी दी है। दिवाली आने से पहले ही लोग तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। ये पर्व न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में बल्कि विदेश में भी बहुत उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में दिवाली उत्सव शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स स्क्वायर पर दिवाली मना रहे सभी न्यूयॉर्क वासियों को एक विशेष संदेश भेजा था। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे वसुधैव कुटुंबकम का बेहतरीन उदाहरण बताया था। यहाँ पर दिवाली आयोजन की परंपरा 2013 से चली आ रही है। टाइम्स स्क्वायर पर इस साल के दिवाली समारोह की थीम यूनाइटेड कलर्स ऑफ अमेरिका वसुधैव कुटुंबकम की भावना की एक और अभिव्यक्ति है। बीते साल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अब तक की सबसे बड़ी दिवाली मनाई थी। राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी ने व्हाइट हाउस में अब तक के सबसे बड़े दिवाली समारोह की मेजबानी की थी। व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की शुरुआत जॉर्ज बुश प्रशासन के दौरान हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के ईस्ट रूम में हुए इस दिवाली समारोह में 200 से अधिक मशहूर भारतीय अमेरिकियों ने हिस्सा लिया था। व्हाइट हाउस का ईस्ट रूम एक ऐसी जगह है जो भारत अमेरिका संबंधों से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। जहां परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। नवंबर 2008 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन भी यहीं पर हुआ था। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में आयोजित दिवाली समारोह में कुछ आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे गए थे, जिसमें सितार वादक ऋषभ शर्मा और नृत्य मंडली द सा डांस कंपनी का प्रदर्शन भी शामिल था। साड़ी, लहंगा और शेरवानी जैसे पारंपरिक भारतीय परिधानों में सजे मेहमानों ने भारतीय व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया था और ईस्ट स्टेट डाइनिंग रूम में कमरा पूरी तरह से भरा हुआ था। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अतुल केशप ने कहा था कि एक भारतीय अमेरिकी के रूप में यहाँ आकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। भारतीय अमेरिकी समुदाय ने अमेरिका में जो हासिल किया है, ये उसका एक असली उत्सव है। दिवाली पर हम सभी की मेजबानी करना
राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस से मिला एक अद्भुत सम्मान है। इस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि हम आपकी मेजबानी करके खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में आयोजित होने वाले इस तरह का ये पहला दिवाली समारोह है। हमारे पास आज पहले से कहीं ज़्यादा एशियाई अमेरिकी हैं। हम आपको दिवाली को अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी तरह थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में भी दिवाली का त्योहार काफी महत्वपूर्ण होता है। में दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इसमें कई देश ऐसे हैं जहां पर हिंदू आबादी ना के बराबर है। 2019 में दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में दिवाली का त्योहार मनाया गया। इसमें कई देश ऐसे रहे जहां हिंदू आबादी ना के बराबर है। असल में जब कोई त्योहार ग्लोबल बन जाता है तो वो न सिर्फ अपने सांस्कृतिक महत्व को दुनिया तक पहुंचाता है, बल्कि उस देश की ऐतिहासिक पहचान का भी विस्तार करता है, जैसे कि अब तक पश्चिमी देश करते आए हैं। हिंदू धर्म में दिवाली को सबसे बड़ा त्योहार माना गया है और इसे लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। ये भी मान्यता है कि दिवाली के ही दिन एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का भी वध किया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दिवाली के दिन ही लक्ष्मी जी केसर सागर में प्रकट हुई थी। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जब राक्षसों का वध करने के बाद देवी काली का क्रोध कम नहीं हुआ तो भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। उनके स्पर्श मात्र से ही उनका क्रोध समाप्त हो गया था। इससे दिवाली की रात देवी काली की पूजा का भी विधान है। ये सारी मान्यताएं दिवाली के त्योहार को एक विचार में पिरोती हैं और वो विचार है अंधकार पर प्रकाश की जीत। यानी इस त्योहार का संकल्प धर्म, जाति और दूसरे बंधनों को तोड़कर दुनिया के साथ जोड़ने की ताकत रखता है। यही वजह है कि जब दूसरे देशों में यह त्योहार मनाया जाता है तो इससे भारत वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से खुद को काफी मजबूत पाता है। दिवाली हमें याद दिलाती है कि हम में से हर एक के पास दुनिया में रोशनी लाने की ताकत है। तो देखा आपने किस तरह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी
दीपावली पर्व को लेकर कितना उत्साह रहता है। के न्यूज़ परिवार की ओर से समस्त देशवासियों और विदेश में रहने वाले भारतवंशियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खास पेशकश विदेशों में दिवाली की चकाचौंध में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।